था ना, ख़त्म शरीफ दिलाता था, तो मैं अहले बैत के नाम लेता, खुलफा के नाम लेता, अशरा मुबशरा के नाम लेता, लेकिन हज़रत आयशा का जिक्र नहीं करता था। ऐसा नहीं कि कोई बात थी, वैसे ही भूल जाते हैं, सारे नाम नहीं लिए जाते। मैं सिर्फ सैयद आयशा का नाम नहीं लेता था। आप फरमाते हैं मेरे एक दिन नसीब जागे कि मुझे ख्वाब में रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। तो पता है हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया शेख अहमद तू मेरी आयशा का नाम ही नहीं लेता है साले सवाब में। कहते हैं मेरी आंखें खुली तो हुजूर फरमाने लगे तुम्हें पता है मैं रोटी आयशा के घर खाया करता हूँ, तुम्हें पता है मेरा मिजाज है आयशा के घर खाना खाने का, तो जिक्र ही नहीं करता आयशा सिद्दीक़ा। तो याद रख लें कि हज़रत अली फरमाने लगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा प्यार सैयद आयशा के साथ था। तो पूछने वाले ने पूछा कि ये बतलाइए, आपने तो औरतों में बतला दिया, मैंने मर्दों में पूछा था। तो आप फरमाने लगे इसमें भी दो राय नहीं, हुजूर को मर्दों में सबसे ज़्यादा प्यार आयशा के वाला जनाब अबू बकर सिद्दीक के साथ था। ये दयानतदारी है। ये लोग कहते हैं लोगों ने रिवायात में अपनी तरफ से चीज़ें डाल दी, ये तो सिका लोग थे, ये तो खरी और सच्ची बातें करने का मिजाज रखते थे। अब इसी मिशकात में दूसरी रवायत और उस हदीस की राविया सैयद आयशा सिद्दीक़ा हैं। किसी ने पूछा आयशा बतलाइए नबी पाक अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा प्यार किसके साथ है? तो आप फरमाने लगे ये कोई पूछने वाली बात है, हुजूर को सबसे ज़्यादा प्यार सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ है। तो पूछने वाला पूछता है अम्मा जी मैंने तो पूछा था मर्दों में। तो आप फरमाने लगी इसमें भी कोई दो राय नहीं, हुजूर को मर्दों में सबसे ज़्यादा प्यार सैयदा फातिमा के शौहर मौला अली शेर खुदा के साथ है। अब वो देखें क्या बयान फरमा रहे हैं और ये क्या बयान फरमा रही हैं, एक दूसरे की फजीलतों का जिक्र करना। और मैं दोस्तों से कहता हूँ किसी को इज़्ज़त वो देता है जो खुद साहिब इज़्ज़त हो। मेरे पास आप 50,000 रुपया लेने आए तो मैं तभी दूंगा जो ना मेरे पास होगा नहीं तो दूंगा कैसे? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने सैयदा फातिमा ज़हरा का जिक्र करके बतलाया कि मैं साहिब इज़्ज़त हूँ, तो मुझे फातिमा की इज़्ज़त का भी पता है। और जनाब अली मुर्तज़ा ने सैयदा आयशा की तारीफ़ करके बतलाया कि मैं साहिब एज़ाज़ हूँ, तो मुझे आयशा की शान का भी पता है। यहाँ लोग तराजू लेके बैठे हुए हैं। आलो महार शरीफ के एक बुज़ुर्ग थे, बड़े मारूफ अपने ज़माने में ख़तीब थे, पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब आलो महारवी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये कुछ लोग ना थर्मामीटर भी लेके आते हैं, अपने अपने हिसाब का मसला पूछते हैं, अपने अपने हिसाब का। एक साहब मेरे पास भी आए, कुछ बहुत बड़े बड़े मुफ्ती भी हैं अवाम के अंदर, उनका मकसूद मसला पूछना नहीं होता, मकसूद पता करना होता है कि मौलवी पढ़ा लिखा कितना है। ये मकसूद होता है, इल्म में इजाफा मकसद नहीं। तो मुझसे भी एक साहब ने पूछा कि मैंने 20 मुफ्तियों से मसला पूछा है, हल नहीं हुआ, अब मैं आपके पास आया हूँ। तो मैंने कहा आप 22वें के पास ही चला जाए, मैं तो उन 20 से भी छोटा हूँ। 20 आदमी नहीं हल कर सके तो मैं तो पहले ही सिलेंडर करता हूँ। भाई अपनी ज़िंदगी में सीखने का मिजाज बनाएं, बहस का मिजाज ना बनाएं वरना पीछे रह जाएंगे। जो सीखने का मिजाज रखता है उसका इल्म रोज़ ताज़ा होता है, उसे कुछ ना कुछ रोज़ मिलता है, वो रोज़ सीखता है। और जो बस करके बैठ गया ना बहुत सारी जगहों पे ठोकरें खाता है। तो सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब से किसी ने पूछा बताइए सैयद आयशा अफजल हैं कि सैयदा फातिमा? सैयद थे। फरमाने लगे तुझे किसने तराजू दिया है कि तू तोले? दोनों की बड़ी शान है, बड़ा मर्तबा है। वो कहने लगा जी नहीं आप सैयद हैं, आलिम हैं, पीर हैं, सज्जादा हैं, कुछ तो बताएं। आप फरमाने लगे बता तो दिया है। कहने लगे जी आपने बात गोल की है, और कुछ नहीं तो मुझे इशारा ही दे दें। तो आप फरमाने लगे चलो ये बात ठीक है, इशारा दे देता हूँ। आप फरमाने लगे आयशा बीवी हैं रसूल करीम अलैहिस्सलाम की, और सैयदा फातिमा ज़ौजा हैं मौला मुर्तज़ा मुश्किल कुशा की। फरमाने लगे मुझे बताओ अली की बीवी नबी की बीवी से अफजल हो सकती है? वो बंदा चुप कर गया। तो आप फरमाने लगे अब दूसरा इशारा सुनो, आयशा बेटी अबू बकर सिद्दीक की और फातिमा बेटी है मदीने वाले रसूल की। अब ये बताओ कि अबू बकर की बेटी मोहम्मद अरबी की बेटी से अफजल हो सकती है?
बंदा सर पकड़ के बैठ गया, कहने लगा शाह जी नतीजा क्या है? फरमान लगे घर जाके कड्डी नतीजा, तूने कहा था मुझे इशारा दे दे, तो इशारा मैंने दे दिया है, अब नतीजा घर जाके निकालना कि रिजल्ट क्या निकलता है। हमारा जिम्मा तो अदब करना है। पंच ना बने आप दरमियान में सरपंच ना बने, आप कौले फैसल आप दरमियान में फैसला करेंगे आप। और एक बात याद रखना, अगर किसी के मुहिब बन के भी बेअदबी करोगे तो वो बुजुर्ग भी तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। कभी चचा की और वालिद की बहस हो रही हो ना, तो बेटा वालिद की सपोर्ट में भी बात करे ना, वालिद की सपोर्ट में भी चचा के खिलाफ, तो अब्बा बोल के कह देता है कि पुत्र चुप कर, ये साडा भरावां दा मसला है, तू अपनी हैसियत में रह। मेरी बात की समझ आ रही है? तो सहाबा की भी बड़ी शान और अहले बैत की भी बड़ी शान। तो आप कहाँ उलझ रहे हैं? तो मेहरबानी देखें, इनसे प्यार करें, इनका इकराम करें। हमें सहाबा ने तो इनका प्यार सिखाया है, सहाबा ने सिखाया अहले बैत का प्यार। सहाबा ने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को ना, पढ़े लिखे लोग जो अब चूँकि एमफिल PhD बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो जो लोग इस्लामिक स्टडीज़ के साथ वाबस्ता हैं वो जब बर्रे सगीर पाक व हिंद में लिटरेचर लेंगे तो शाह वलीउल्लाह को ज़रूर देखेंगे। इज़ालतुल खिफा में एक बड़ी खूबसूरत रवायत लाए हैं। फरमाते हैं कि माल गनीमत बाँट रहा था तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक बाँट रहे थे, और बंदा वो है कि जो एक एक दिनार का ना सिर्फ ये कि हिसाब रखने वाला है बल्कि हिसाब देने वाला भी है। बाँट रहे थे, तो बाँटते बाँटते ना आपने हर सहाबी को 500 दिनार दिए हर एक को, और बाँट किस तरह रहा था कि जो बदरी हैं ना उनको 500 दिनार दिए जाएंगे। बदर के लोगों की बड़ी शान है, हुजूर ने फरमाया अल्लाह इनसे राज़ी हो गया, सबको 500 मिले। आपके अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर भी आए थे, उनको भी 500 दिए। और जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर की ये शान है कि नबी पाक ने फरमाया राजुलुन सालिहुन, फरमाया ये जो अब्दुल्ला बिन उमर है ये नेक आदमी है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर को भी 500 दिया। इमाम हसन और हुसैन आ गए, हसनैन करीमैन, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों शहज़ादे आए। तो जनाब उमर फ़ारूक ने पहले तो वो कतार तोड़ी ना जिस कतार में सारे लगे हुए थे, फरमाया शहज़ादों को आगे आने दो, और फिर बाकियों को 500 दिया। तो हसनैन करीमैन को 1000 दिया। कोई रकाबत नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन बच्चों का वैसे ही दिल करता है कि हमारा वालिद हमसे ज़्यादा प्यार करे, ये मिजाज होता है। आप देखें ना, भतीजे से बंदा जितना मर्जी भी प्यार कर ले, विरासत बेटे को मिलती है, भतीजे को नहीं मिलती। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने घर जाके अपनी अम्मा से बात की कि अम्मा जी हसनैन करीमैन तो उस ज़माने में बच्चे थे, मदीना शरीफ की गलियों में खेलते थे, मैं बदर में जाता था, ओहद में जाता था, खंदक में गया था, अब्बा जी ने उनको 1000 दिया और मुझे 500। तो आपकी अहलिया कहने लगी हज़रत उमर की कि बेटा चुप कर जा, अगर मूड अच्छा हुआ तो बात करूँगी, वरना शेर के करीब जाने की किसी की ज़रूरत है नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक 2-4 दिन के बाद रात को मूड मुबारक अच्छा था, तो अहलिया कहने लगी एक छोटी सी गुजारिश करनी थी, नाराज़ ना हो तो। फरमाने लगे कहो। तो कहने लगी अब्दुल्ला इब्ने उमर कह रहे थे कि मैं तो हुजूर के ज़माना नूर में जिहाद करता था, हसनैन करीमैन बच्चे थे, तो उन्हें डबल मिलता है, मुझे सिंगल मिलता है, ये क्या बात हुई? तो आपने फरमाया चल बुला उनको। तो माँ डरने लगी, कहने लगी नहीं नहीं उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया, आप मेहरबानी करें। कहा नहीं मैं कुछ नहीं, कहने लगा बुला तो सही ना। बुलाया, शहज़ादे अब्दुल्ला इब्ने उमर तशरीफ़ लाए, हाजिर हुए। तो आपने फरमाया पुत्र ये तूने क्या बात की? सुनो, ये एक गैर जानिबदार आदमी की बात अर्ज़ कर रहा हूँ। वो लिखते हैं कि जनाब फ़ारूक आज़म फरमाने लगे अब्दुल्ला तेरा और हसनैन का क्या मुकाबला। आप अंदाज़ा फरमाएं, फ़जीलतों की जो लिस्ट है वो अपनी जगह मौजूद है कि वो बदर में भी गए, ओहद में भी गए, हुजूर ने उनकी तारीफ़ें भी फरमाई, सारी शानें, और बहुत बड़े आलिम थे अब्दुल्ला इब्ने उमर, उन्हें मुफ्ती मदीना कहा जाता था, लोग उनसे इस्तिफ्ता करते थे, सवालात पूछते थे। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक फरमाने लगे तेरा और हसनैन का क्या मुकाबला? और फिर फरमाने लगे बेटा क्या तेरी माँ का नाम भी फातिमा ज़हरा है? क्या तेरी खालाओं के नाम भी ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और रुकैया हैं? क्या तेरी नानी का नाम भी खदीजतुल कुबरा है? पुत्र बता
क्या तेरे नाना का नाम भी मोहम्मद मुस्तफ़ा है? ये शान तेरी हैं? आपने फरमाया खबरदार बेटा, उनके मुकाबला करने की कोशिश है। ये खुद सिखाया उन लोगों ने, ये उम्मत को दर्स दिया, पैगाम दिया। शाह वलीउल्लाह साहब कहते हैं कि ये बात चल